भगवंत मान ने दूसरी शादी की है, आपके पास इनविटेशन नहीं आ गया शादी होली उनकी? हमारा जो पानी का हिस्सा है वो तो अब दे दे, हमने तेरा घर बसा दिया तुम्हारा भी तो बसना चाहिए। साटू की कोई रिश्तेदारी होती नहीं, साटू की कोई रिश्तेदारी होती नहीं, साटू की कोई रिश्तेदारी होती नहीं। हाँ तो रिश्तेदारी तो हो ही गई, बाकी पकड़ेंगे तो दो भाई अलग हुए हैं जी, और हमारा हिस्सा हमारे को क्यों ना मिले जी। शादी का बहाना हो भगवंत मान का, यू पानी देने का कोई तरीका बनाया? आके मतलब बाबा ने कुछ कृपा करी हो भाई, पानी देने का कोई माध्यम बन जाए। अगर पानी दे देगा तो एक आधी बार स्वागत कर देंगे हम, नहीं तो रिश्तेदारी टूटेगी। ये रोटी पानी का ही हमारा जुगाड़ नहीं करेगा तो हमने क्या करना रिश्तेदारी। विधायक जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दूसरी शादी की है, आपके पास इनविटेशन नहीं आ गया शादी होली उनकी? न मेरे पास इनविटेशन तो आया नहीं, लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से बधाई देता हूँ भी अच्छा है, उसका मतलब जीवन साथी नया मिला है और साथ में हरियाणा के साथ उसकी रिश्तेदारी होगी। और आपके माध्यम से मैं उससे ये भी मांग करता हूँ भाई हमारा जो पानी का हिस्सा है वो तो अब दे दे, हमने तेरा घर बसा दिया तुम्हारा भी तो बसना चाहिए। तो अच्छा, और भी गुप्तसूत्र काड़ा के माध्यम से बेरा पटा था जी, आपकी भी कुछ रिलेशन है? नहीं, मेरे तो इतनी रिलेशन है कि वो मतलब जहाँ मैं ब्याह रखा हूँ उसी गांव की लड़की है, मतलब साडू बन गया अभी तो। हाँ तो रिश्तेदारी तो हो ही गई, बाकी पकड़ेंगे तो भगवंत मान साडू की कोई रिश्तेदारी होती नहीं लेकिन साडू बनेगा ना तो कुछ जब आप अपना काम निकालने के लिए भगवंत मान को पकड़ा जाएगा भाई, अगर पूरा आना है ठीक है ना। वैसे इस मामले में केजरीवाल बेईमान है, अगर वो चाहे तो पानी मिल सकता है। किस तरह बेईमान है जी, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन। हरियाणा का होने के बावजूद भी उसकी हिम्मत नहीं है कि ये कह दे कि पानी दे दो, सच्चाई पे बोलना चाहिए। तो ये शादी वाला जो गठबंधन है, दो भाई अलग हुए हैं जी, और हमारा हिस्सा हमारे को क्यों ना मिले। सर, केजरीवाल तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं अपने भाषणों में कि पंजाब का पहला हक है पानी पर। वो तो पंजाब के इलेक्शन में कहा था, जब हरियाणा का इलेक्शन आएगा जब उसका भाषण सुनना और फिर मेरे से पूछना। तो गोगी जी कभी ये मतलब जैसे मोदी ड्रामेबाज है ना, उसका बापू है यू केजरीवाल। गोगी जी, शादी का बहाना हो भगवंत मान का, यू पानी देने का कोई तरीका बनाया? आके मतलब बाबा ने कुछ कृपा करी हो भाई, पानी देने का कोई माध्यम बन जाए। भगवंत मान ने तो स्कीम बढ़ाई नहीं होगी, लेकिन हो सकता है दबाव में आ जाए काम। न्यू सुन भाई, हरियाणा में जब चुनाव होंगे, आम चुनाव, तो उसके लिए थोड़ा स्ट्रेटजी है ये? ना उसका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा में एक बात देखो जी, हरियाणा में शादी हो गया, अगर पानी दे देगा तो एक आधी बार स्वागत कर देंगे हम, नहीं तो रिश्तेदारी टूटेगी। रिश्तेदारी तो रह जाएगी, लेकिन बीच में फिर वो दीवार सी भी रह जाएगी। नहीं, जब पानी नहीं मिला तो रिश्तेदारी, ये रोटी पानी का ही हमारा जुगाड़ नहीं करेगा तो हमने क्या करना रिश्तेदारी का। विधायक जी, आपकी पार्टी के एक नेता बहुत नाराज चल रहे हैं और जल्दी वो बीजेपी में एंट्री करने जा रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई। क्या कहते हैं, अगर कुनबा ऐसी खिंडता जाएगा तो फिर कैसे संगठन मजबूत होगा? आपने तो छाबड़ा जी ऐसा सवाल पूछ लिया। कुलदीप बिश्नोई ने खुद अपने पैरों पे कुहाड़ी मारी है। देख, मेरे उसके साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आपने पूछ लिया तो सच बोलने से मैं रुक नहीं सकता। कांग्रेस में होते हुए उसने बीजेपी को नहीं, एक इंडिपेंडेंट आदमी को, एक ऐसे आदमी को जो वोट खरीद रहा था, ऐसे आदमी को वोट दे दी। तो फिर अब कुलदीप बिश्नोई के बारे में कहने को कुछ बचा? कांग्रेस में उसका कुछ है ही नहीं। अगर उसको कांग्रेस में रहना है तो आज भी उसको राम राम कर लेनी चाहिए गुप्त तरीके से। मिलवाते तो कौन सी से राहुल गांधी से? अरे जब मिलना चाहता है तो मिल लेते हैं, जब मिलना ही नहीं चाहता हो कौन देंगे उन्हें? देखो, अकड़ कहीं भी नहीं चलती। अहंकार, ईगो जो है ना, वो अपनी लीडरशिप से, मान लो एक आदमी कहता है मेरे को मिलोगे तो वोट दूंगा, पर ये बात मैं भी कह सकता हूँ। एक मुलाकात से राज्यसभा की आपकी सीट, ये सब के लिए एक मुलाकात ना होने की वजह से आपकी राज्यसभा गई है? नहीं, ये बात गलत है। हाई कमांड है, हाई कमांड का देश मानो। और अगर कहीं भी फैसला, शैलजा को तो अध्यक्ष से हटाया गया, वो तो नहीं बोली, एक लफ्ज बोला उसने कांग्रेस के खिलाफ। तकलीफ उसको होनी चाहिए थी जिसको हटाया गया। कुलदीप तो बने ही नहीं था, उसको क्या दिक्कत है? उसको हटाया थोड़ी है। अगर पार्टी ने कोई भी फैसला किया, अगर उसमें कोई गलत भी है तो वो अंदर की बातें हैं, उसको सड़क पे ले आने का काम करोगे तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ जो है वो हो ही जाती है। फिर पानी भी लेना पंजाब से। जी सर, अचानक जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जनहितैषी नीतियों से प्रभावित होकर हृदय परिवर्तन होता है। जो चेयरमैन इलेक्ट हैं रातों रात, और वो शामिल हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जबकि जनता ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध और जो यहाँ पर जो उनके मेंटोर थे उनके विरुद्ध।
देखो ऐसे है कि जो बीजेपी में जाता है ना आदमी, उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता, उसका जूथ परिवर्तन होता है। तो ये जो डरते वहाँ गए, पहले बीजेपी वालों ने दरख्वास्त दी कि इसकी डिग्री नकली है, फिर उसके ऊपर प्रेशर बनाया होगा, उसको ब्लैकमेल किया होगा। तो ये बीजेपी का धंधा है पूरी स्टेट की, कहीं भी आप पूरे हिंदुस्तान में देखो इनकी कार्य प्रणाली का हिस्सा है ये। लेकिन क्या इससे उसका जुर्म जो है वो ख़त्म हो गया? अगर जुर्म किया है तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। जैसे वोटिंग के पैटर्न ने दिखा दिया कि जनता भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध थी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमोटर मेंटोर थे उनके विरुद्ध थी, वोटिंग किया उन्होंने, और आज वही लोग फिर वहीं खड़े मिलेंगे। और विकास की दशा और दिशा क्या होगी ऐसे में? विकास तो देखो कोई भी हो, जो भी आएगा उसको ईमानदारी से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पिछले वाले भी भाग गए ना सारे। जब से हम एमएलए बने हैं कोई मीटिंग कर सके? ये क्यों नहीं कर सके? फिर हमने कह दिया भाई असली तो मेंबर आएंगे, और जो आएगा ईमानदारी से काम करोगे तो उसका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अब भी ग्रांट हम लेके आए हैं, स्टेडियम की ग्रांट है, गलियों की ग्रांट है, ये 10 करोड़ रुपए का काम पहले से पेंडिंग पड़ा है। तो अगर कोई ये सोच रहा हो भाई मतलब माल खाने के लिए ये काम हो जाएगा, बीजेपी ज्वाइन हो जाएगी, तो उसको मतलब गलतफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है, ना बीजेपी वालों को रहने की ज़रूरत है। ठगी ज़्यादा दिन नहीं चलती, काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती। तो विकास राशि जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ खर्च होगी, इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी तो देखो मेरी सुपरविजन है, बाकी तो ये ऐसी सरकार है कि मेरे को 2 साल हो गए, मैंने डीसी को चिट्ठी लिखी थी कि ये जो ऑडिट करो जो पिछले 5 साल में काम हुए। तो खुद एसडीएम ने मेरे को कहा कि आप 2 काम करा लो। तो मैंने कहा भी आप सिर्फ 5 पाउंड और व्यायामशाला जितनी असंध हल्के में बनी है उन्हीं की जांच कर दो, आज तक वही नहीं हुई। सर इस समय खाद जो है खासकर यूरिया वो बहुत ज़रूरत है, किसान की फसल जो है उसकी माँ है, लेकिन यूरिया को लेकर जो हालात हैं इस समय कुछ बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। देखो ये सरकार की सोची समझी साजिश है किसान को ख़त्म करने की, और ये एक साजिश के तहत और किसान आंदोलन का बदला लेने के लिए ये सारा काम हो रहा है। वरना सोसाइटी ने अगर पहले से इंडेंट लगा रखा हो तो क्यों खाद ना आए? जब प्राइवेट दुकानों पे खाद आ रही है तो सोसाइटियों में क्यों नहीं? और लोगों के एमसीएल भी बने हुए हैं, फिर उन एमसीएल का क्या करेंगे? ये तो सरकार जानबूझ के कर रही है, और जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। किसान यूनियन पता नहीं कहाँ है।